Assignment 5.6. A DVD disc has a radius of 0.06 मीटर एंड अ मास ऑफ 0.02 kg. ये एक डिस्क है, इसका रेडियस है 0.06 मीटर और इसका मास है 0.02 kg. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क इज आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर, जिसके अंदर m क्या है, मास है, और r है रेडियस ऑफ द डिस्क. अब वो कह रहे हैं कि व्हेन अ डीवीडी इन अ सर्टन मशीन स्टार्ट्स प्लेइंग इट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 160 रेडियन पर सेकंड. यानी जैसे ही हम किसी मशीन के अंदर इसको डालते हैं, प्लेयर के अंदर, तो ये घूमना शुरू कर जाती है किस स्पीड से, 160 रेडियन पर सेकंड के साथ. और ये एंगुलर स्पीड है, इसलिए ओमेगा लिख रहे हैं. नॉर्मल स्पीड को हम वी लिखते होते हैं. तो व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, ये पूछ रहे हैं. नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. अभी इन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया, एल. तो गिवन हमारे पास क्या है, हम लोग वो लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ डीवीडी, मास ऑफ डीवीडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. इस दफ़ा इन्होंने हमें खुद ही फार्मूला दे दिए. और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 160 रेडियन पर सेकंड. एंगुलर मोमेंटम एल हमने मालूम करना है. तो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले एंगुलर मोमेंटम और नॉर्मल मोमेंटम को देखते हैं. नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जिस तरह फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स और जो टॉर्क होता है, उसको हम लोगों ने कंपेयर किया था पिछले एग्जांपल में. इसमें लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को दे रहे हैं. पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी था. एंगुलर मोमेंटम का होता है आई इंटू वेलोसिटी. और कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. ये है मास और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का अगर आपस में रिलेशन देखना हो तो वो होता है एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई पी. ठीक है, जिस तरह ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा था, वी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा था, इस तरह ये एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई पी है. लेकिन फ़िलहाल ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. फ़िलहाल एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा ही काफ़ी है. तो हम लोग लिख लेते हैं एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और आई की जगह हम लोग वैल्यू डाल देते हैं हाफ एम आर स्क्वेयर. ओमेगा एज इट इज़ लिख लेते हैं. हाफ एम की वैल्यू क्या है, 0.02 kg, और आर की है 0.06. वो वैल्यूज़ डाल देते हैं और ओमेगा की जगह डाल देते हैं 160. ठीक है, 0.06 का स्क्वायर, आर है 0.06 का स्क्वायर, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.06 का स्क्वायर, ये अलग लिख लेंगे, और 160 डिवाइड बाई 2 से 80 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गई वैल्यूज़. इसका हम लोग आंसर जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00576, और यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ओह, इतनी बड़ी यूनिट, ये कैसे याद रह सकती है. ये इस तरह याद रह सकती है. देखें, मास क्या होता है, किलोग्राम. रेडियस क्या होता है, मीटर्स में होता है, तो मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर. और ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड. तो रेडियन लिखा नहीं जाता, सिर्फ पर सेकंड यहाँ पे लिखा जाएगा. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट है, किसकी, एंगुलर मोमेंटम की. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें.